हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी2एम क्लासेस। डियर, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेंड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से ये पार्ट थर्ड है और आज लास्ट हो जाएगी। इसमें पीवाईक्यू भी है, उसका कुछ क्वेश्चन जो था, दो चार क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में। तो आपके लिए ये तीनों वीडियोस जो रहा दिया, तीनों सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में बना हुआ है प्रोफेशनल ट्रेंड एमसीक्यूज करके, साइकेट्रिक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए उसका भी बना हुआ है, न्यूट्रिशन का भी बना हुआ है। ठीक है, तो आइए डियर, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था, जिसका राइट आंसर सी थी। उसमें यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसमें यूनिफॉर्म का फुल फॉर्म में डियर आपका आपने राइट आंसर 2 3 का आया था। वेरी गुड, आप लोग आंसर सही दिया है। डियर, अपने आप को इवैल्यूएशन होती है, आप कमेंट करते हैं, राइट आंसर आती है तो, है ना, सही होता है तो। उसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस होगा डियर, इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। अब आज हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें हमारा यूनिसेफ वॉज स्टैब्लिश है। और वीडियो कैसी लगी डियर, लास्ट में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ वॉज स्टैब्लिश्ड इन, यूनिसेफ कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1920 में, या 1946, या 1952, या 1948। ये स्टैब्लिश कब की गई थी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है डियर आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? 56 में। 56 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1946। कब होगा डियर? 1946। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। WHO वॉज स्टैब्लिश इन, WHO कब स्टैब्लिश की गई थी? 1945, 1947, या 1948, या 1943। तो WHO को कब स्टैब्लिश किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें 57 में क्या जाएगा? तो WHO जो स्टैब्लिश किया गया था डियर, 7 अप्रैल 1948। कब किया गया था डियर? 7 अप्रैल 1948 में हमारा स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डियर? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। और ये हमारा ये डे को 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1948। 7 अप्रैल 1948 याद रखना है। ठीक है, 7 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर यार, क्या कह रहा है आपका। द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD was declared by टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD was declared by तो WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी, या TNAI। सबका फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए डियर। ये कब कब स्टैब्लिश किया गया था, ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब किसी सीरीज में सारे का आंसर मिला है डियर। आप पूरी वीडियो देखेंगे वी2 मैम क्लासेस की, तो सारे आपको मिल जाएगा। इसमें राइट आंसर 58 में क्या होगा? 58 में राइट आंसर होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल? तो TNAI, INC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग, तो डियर हमारा जो आपका ये होता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की होनी चाहिए, है ना। चाहे आप INC से पढ़ रहे हो, या फिर आपका INC सिलेबस के अकॉर्डिंग डियर मैं बात कर रही हूँ। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के आपके पास क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अपने अपने स्टेट का मांगती जब फॉर्म वगैरह आता है तो डियर, है ना, फिल करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगी 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन सॉरी RNRM? क्या डियर? RNRM का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए में रिकॉग्नाइज नर्स, रिकॉग्नाइज मिडवाइफ, बी में है रिकॉग्नाइज्ड नर्सेस, रिकॉग्नाइज्ड मदर, सी में है रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, और डी में रजिस्ट्रेशन इन नर्सेस एंड रजिस्ट्रेशन इन मिडवाइफ। तो 60 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? 60 का, तो 60 नंबर में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। द ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल नर्स इन इंडिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल नर्स इन इंडिया की बात किया है ना, रिप्रेजेंट कर ICN, TNAI, या यूनिसेफ, या फिर SNA। इसमें राइट आंसर आपका 61 में क्या आ जाएगा? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, TNAI। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। इन इंडिया इन विच ईयर LHB कोर्सेज वाज स्टार्टेड?
एलएचबी कोर्सेज की बात किया है, ठीक है ना, स्टार्ट कब किया गया था, 1918 में, ठीक है। और दूसरा में क्या है डियर आपका, दूसरा में 45, तीसरा में 48, और आपका तीसरा में है डियर आपके पास 67। LHV है ना, डे लेडी हेल्थ विजिटर, इसको क्या कहते थे डियर, लेडी हेल्थ विजिटर, इसके फुल फॉर्म है डियर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 62 का, ऑप्शन ए होगा डियर, क्या होगा 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंक्लूड्स, हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक्टिविटीज पूछा गया है, कितने हैं डियर, रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर, या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, या फिर प्रोविजन ऑफ ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड सर्विसेज, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा, इसमें सभी के सभी होगा डियर राइट आंसर। रेड क्रॉस सोसाइटी की बात किया डियर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जो स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था डियर, 1920 में किया गया था, कब किया गया था 1920। यदि इसका हेड क्वार्टर पूछता है लोकेटेड इन तो न्यू दिल्ली, कहाँ पे है डियर, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है, ह्यूमैनिटी वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेल्थ क्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टाब्लिश जो किया गया था 1920 को किया गया था, कब किया गया था 1920 में, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें सारे के सारे होंगे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ एजेंसी विच आपका रेंडर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस लेप्रोसी होम्स एंड क्लिनिक्स, देखिए डियर, हेल्थ एजेंसी which renders financial assistance to various leprosy homes and clinics, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, या भारत सेवक समाज, या टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिर डियर द, देखिएगा कस्तूरबा मेमोरियल फंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, तो ऑप्शन इसमें होगा डियर हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण जो आपका डियर दिया गया है, निवारण संघ इज वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है, जिसको एस्टाब्लिश किया गया था 1950 में, कब किया गया था डियर, 1950 ईस्वी में एस्टाब्लिश किया गया था। ये एजेंसी जो होती है रेंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेरियस लेप्रोसी होम एंड क्लिनिक्स, ठीक है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टाब्लिशिंग, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी, 1920 में, 1922, 1939, या फिर 52। इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा 65 का, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन 1939, यानी कि डियर सी आंसर इसमें सही होगा। ये एजेंसी जो थी ऑर्गेनाइज जब किया गया था एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस, क्या करने के लिए डियर, ताकि ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट कर पाए, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल कर पाए, और ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर पाए डियर, ट्रीट कर पाए टीबी पेशेंट का, है ना। ऑप्शन तीनों को इसको याद रखना है, प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग, ट्रीटिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और ये कब स्टैब्लिश किया गया था 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी इज मेनली रिलेटेड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंट्री, निम्नलिखित में से डियर यहाँ पे क्या पूछा, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी इज मेनली रिलेटेड टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस, इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वोमेन इन कंट्री, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या भारत सेवक समाज, या देखिएगा कस्तूरबा मेमोरियल फंड, या WHO। वोमेन है डियर, वोमेन इन कंट्री, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 66 में क्या आ जाएगा, 66 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 67, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड वाज एस्टैब्लिश इन, कब एस्टैब्लिश किया गया था कस्तूरबा मेमोरियल फंड, कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो डियर आपका 1922, 1939, 1944, या 1946। इस वीडियो को डियर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करेंगे, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप बना हुआ सभी जगह, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे CHO के लिए, NHM के लिए, या फिर नॉसेट के लिए, SIC के लिए, DSSB के लिए, चाहे अपने स्टेट के लिए डियर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल ट्रेंड से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, चाहे आप पोस्ट BSc MSc क्यों ना दो डियर, सभी में, ठीक है। तो राइट आंसर 67 में क्या होगा, ये जो एजेंसी थी डियर अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि किसके लिए किया गया था, मेनली रिलेटेड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वोमेन इन द कंट्री, है ना, इम्प्रूव करने के लिए फीमेल को, वोमेन को। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो हमारा कस्तूरबा मेमोरियल फंड को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, कब किया गया था 1944 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन फॉलोइंग विच इज द ओनली वोमेन्स वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री,
अब डियर यहाँ पे पूछा है, इन फॉलोइंग विच इज द ओनली वोमेन्स वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री में डियर, हमारे कंट्री में कस्तूरबा मेमोरियल फंड होगा, ऑल इंडिया वोमेन्स कॉन्फ्रेंस होगा, या भारत सेवक समाज होगा, या TNAI होगा। तो यहाँ पे 68 में जो राइट आंसर होगा डियर, 68 का ऑप्शन बी होगा, ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस होगा डियर, सभी के सभी होंगे, क्योंकि वोमेन्स वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूछा हमारे कंट्री में जो भी संगठन रखी जाएगी तो फीमेल के बीच में ही होगा डियर, ऑल इंडियन वोमेन कॉन्फ्रेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सेवक समाज वॉज फॉर्मिंग, भारत सेवक समाज वॉज फॉर्मिंग कब बनाया गया था डियर, 1952 में, 1962 या 48 या 75? तो डियर 69 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO वॉज स्टैब्लिश ऑन, WHO कब स्टैब्लिश की गई थी? तो यहाँ पे देखिएगा डियर 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1947। अब यहाँ पे 3-3 7 अप्रैल है डियर, है ना? तो इसमें जो बच्चे नहीं जानेंगे कंफ्यूजन करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे, यदि आपको मालूम है तो सही करके आइएगा। तो राइट आंसर डियर जस्ट हम लोग पहले देखा है 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन या जिनेवा? तो 71 में राइट आंसर आपका क्या होगा, 71 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, एक्टिविटीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे डियर WHO का एक्टिविटीज पूछा है, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। तो ऑप्शन सी में रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, बी में डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, सी में डियर टू प्रोवाइड MCS सर्विसेज, और डी में आपके पास क्या, प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, चार ऑप्शन यहाँ पे आपकी दी गई हैं, इसमें राइट आंसर आपकी क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है, लेकिन क्या पूछा डियर, एक्सेप्ट में पूछा है, ठीक है ना? एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो इसमें डियर 7-2 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। यहाँ पे देखिएगा डियर, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ WHO, ठीक है? तो इसमें B, C, D जो है डियर, ये WHO का एक्टिविटीज है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, बी में प्रोवाइड करेगा MCS सर्विसेज, सी में प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है? ये तीनों आपका है उसकी क्या डियर, एक्टिविटीज है, ठीक है? और डियर आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं तो लाइक भी किया करें, लाइक का बटन भी होता है, एक लाइक करके शेयर कर दें और एक कमेंट कर दें डियर। 1-2 मिनट लगता है डियर, यदि आप करें तो फ्यू सेकंड भी लग सकते हैं यदि चाहें तो। और आपके लिए डियर डेली डेली अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ, कंटेंट लेकर आ रही हूँ। इंग्लिश और कंप्यूटर का भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगी डियर, यदि आप ABP MU MP का हो बच्चे हो तो। और डियर यदि आप लोग को डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो लाइव क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करें डियर, पैडेबल क्लास को ज्वाइन करें, जो ओनली 6000 में आपको क्लासेस दी जा रही है, सब कुछ उसमें मिलेगा डियर आपको। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद यदि आप NHM में भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CHO का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अलग से हम थोड़ा बताते हैं डियर 6000 में ही, और ऐप पे आपको दी जाएगी डियर, ठीक है ना? तो आपको वैलिडिटी भी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा डियर, तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। आप लोग क्लासेस में आ जाएं डियर, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? देखिएगा, UNDP का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या यूनिक नर्सिंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है? डी में यूनाइटेड नर्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो डियर 7-3 में राइट आंसर आपका जो UNDP का होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ये जो प्रोग्राम थी डियर, प्रोवाइड किया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पुअर कंट्री के लिए, हमारे विश्व में पुअर कंट्री के लिए क्या करना था, प्रोवाइड करना था डियर, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है? और ये जो प्रोग्राम स्टैब्लिश किया गया था आपका 1966 में किया गया था। कब किया गया था डियर, 1966 में। ये भी याद रखिएगा कि पुअर जो भी कंट्री है पूरा विश्व में, उन लोग के लिए इन्होंने क्या किया था, फाइनेंशियल प्रोवाइड किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है? जो कि आपका UNDP के तहत किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1966 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश की गई थी, 1945 में, 1948, 1957, 1963? इसमें राइट आंसर आपका 74 में क्या जाएगा डियर, 74 में राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ये होगा 1945।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द कॉम्बो प्लान वाज ड्रॉन अप फॉर स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन, ऑप्शन ए में ऑल वर्ड होगा डियर, बी में एशिया है, सी में इंडिया है, डी में साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया। तो राइट आंसर 7-5 में क्या होगा डियर, 7-5 का राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी होगा, साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, गोबी, GOBI, अब आ गया आपका, कैंपियन इज बीइंग प्रोमोटेड बाय, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किनके द्वारा ये प्रमोट किया गया था, जो कैंपियन लाया गया था डियर, ऑप्शन सी में WHO, बी में आपका यूनिसेफ, सी में केयर है, और डी में UNDP है। तो 7-6 में राइट आंसर क्या होगा, 7-6 का। अब यहाँ पे गोभी में देखा जाए डियर, ये जो प्रोड्यूस किया गया था बाय, किनके द्वारा किया गया था डियर, यूनिसेफ के द्वारा प्रमोट किया गया था। और इसमें जी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ, जी का फुल फॉर्म ग्रोथ, ओ का फुल फॉर्म डियर ओरल रिहाइड्रेशन, बी का फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का फुल फॉर्म होता है इम्यूनाइजेशन। बहुत जरूरी है जानना डियर, ग्रोथ, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, जो कि यूनिसेफ के द्वारा प्रमोट किया गया था, कैंपेन को लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द हेल्थ एजेंसी मेनली असिस्टिंग द नेशनल TB control program in India. Health agency mainly assisting the national TB control program in India. The combo plan या SIDA या फिर USAID या फिर ILO। तो 7-7 में राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें डियर SIDA, ठीक है, ये श्वेत हेल्थ एजेंसी जो है डियर, श्वेत हेल्थ एजेंसी विच इज असिस्टिंग द नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, हमारे कंट्री में किया गया था डियर, सिंस कब से, 1979, सिंस 1979, ठीक है ना, सिंस 1979, ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द स्वेदिश इंटरनेशनल एजेंसी, SIDS, DA, स्वेदिश इंटरनेशनल एजेंसी। तो डियर यहाँ पे देखिएगा कौन सा राइट आंसर होगा 7-8 में, तो ऑप्शन बी होगा, SIDA है ना, इसी का फुल फॉर्म है। Next question here. The health agency which is providing assistance for the development of services under National Blindness Control Program. Under National Blindness Control Program. Option C में USAID, B में SIDA, C में DANIDA और D में combo plan है dear. Health agency which is providing assistance for the development of services. अंडर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर बता रहा डियर, देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। 7-9 में राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, क्या होगा डियर, सी होगा, DANIDA, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CARE वाज एस्टैब्लिश इन, CARE वाज एस्टैब्लिश इन, कब एस्टैब्लिश किया गया था डियर, तो CA was established in 1945, कब स्टैब्लिश किया गया था डियर, 45 में स्टैब्लिश की गई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल, याद रखिएगा डियर, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। देन इसकी फुल फॉर्म यदि पूछता है तो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, क्या होगा डियर, कोऑपरेटिव, लिख लीजिए डियर आप लोग, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर, देखिए आ गया डियर, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। 81 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में देखिएगा, on going on the job instructions that are given to enhance the workers performance in their present job, that is known as ongoing on the job instructions that given to the enhance of the workers, को जो भी आपको बताया जा रहा, दिया जा रहा, परफॉर्मेंस इन देयर प्रेजेंट, जो भी आपको दिखा रहा डियर परफॉर्मेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इंडक्शन, इन सर्विसेज एजुकेशन या नॉन ऑफ दी अबव। इसमें आपकी 82 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, इन सर्विस एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 83, any extension of opportunities for study and training to any person following his completion of or withdrawal from full-time school or colleges, that is known as, देखिए, एक्सटेंशन ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज फॉर किसके लिए डियर, स्टडी के लिए, एंड ट्रेनिंग टू एनी पर्सन
और कंप्लीट क्या करना है, विड्रॉल फ्रॉम फुल टाइम स्कूल या कॉलेज, दैट इज नॉन एज इन सर्विसेज एजुकेशन, जॉब इंडक्शन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेशन। ये 83 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं स्कूल और कॉलेज, दैट इज नॉन एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। डियर ये चैनल आपको मिला फर्स्ट टाइम में, और वेद नर्सिंग क्लासेस के बारे में आपको मालूम नहीं है, वेद नर्सिंग क्लासेस, तो आप उस चैनल को फॉलो कीजिए। उस चैनल में भी डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा डियर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय INC, TNAI या SNA या ICM। 84 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 84 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, TNAI। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, a dynamic and purposeful relationship between two people who approaches a mutually defined problems with mutual consideration of each other, that is known as। देखिए डियर, डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप है, इसके बीच में टू पीपल who approaches as mutually defined problems with mutual considerations of each other, एक दूसरे के साथ, that is known as। ऑप्शन सी में सुपरविजन, बी में काउंसलिंग, सी में मोटिवेशन, डी में बजटिंग। 85 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नर्सिंग फील्ड व्हाट इज द नीड फॉर काउंसलिंग? काउंसलिंग की क्या जरूरत होती है डियर नर्सिंग फील्ड में? असिस्ट करना होता है स्टूडेंट इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल चॉइसेस, या मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या टू हेल्प द स्टूडेंट टू वर्क आउट प्लान फॉर सॉल्विंग देयर डिफिकल्टीज, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर डियर डी का डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, the technique of counseling in which emotional aspect are more significant than the intellectual aspect is known as। देखिए क्या पूछा है, टेक्निक किसका? काउंसलिंग की। इमोशनल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। यहाँ पे इमोशनल लिखा दिया, लेकिन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट के अपेक्षा में दैट इज नॉन एज काउंसलर सेंटर काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग या सुपरवाइजरी काउंसलिंग। 87 में इन क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग जो है इमोशनल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, वेयर एज इन काउंसलर सेंटर काउंसलिंग। यानी कि क्या होगा? बी आंसर होगा इसमें, क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन इमोशनल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो दिया गया डियर आर मोर सिग्निफिकेंट होता है इमोशनल एस्पेक्ट से, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट कौन होता है? इमोशनल एस्पेक्ट से, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। यदि आपको एग्जाम में पूछता कि इमोशनल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, तो हमारा इंक्लाइन सेंटर काउंसलिंग होगा। यदि आपके एग्जाम में पूछता कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन इमोशनल एस्पेक्ट, तो इसमें राइट आंसर डियर इसमें आता काउंसलर सेंटर काउंसलिंग। यदि ये चीज को यहाँ अपोजिट कर देता तो इसमें ऑप्शन ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन इंटेलेक्चुअल पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग इन विच इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन इमोशनल एस्पेक्ट इज स्टार मैच। अब यहाँ पे 88 में क्वेश्चन आ गया डियर, शायद सेम क्वेश्चन इसमें आ गया, काउंसलर सेंटर काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ डियर, आप लोग पूरा इंटरेस्टिंग से पढ़िए, इंटरेस्टिंग से, इंटरेस्ट आना चाहिए डियर पढ़ने में, है ना। जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, सभी में इंटरेस्ट नहीं आती है, किसी किसी सब्जेक्ट में बोरिंग भी आती है डियर, है ना। क्योंकि देखिए जैसे आपका अभी पोस्ट बीएससी एग्जाम हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ये सभी बच्चों को पसंद नहीं है डियर। सब उनको लाइक नहीं कर सकते सब्जेक्ट को, बट उनको वीडियो देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अटपटांग पूछता है एग्जाम में डियर, एंट्रेंस एग्जाम में, तभी आपकी सिलेक्शन गवर्नमेंट में होती है। आप क्यों 20 सीट में एक सीट लाइएगा, 60 सीट में एक सीट लाना आपको। हमारे हिमाचल प्रदेश में मात्र 20 सीट है डियर, हमारे 30 है एम्स में, उसमें भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं ना। बच्चे सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं डियर, चाहे उनके लिए बैड हो या उनके लिए गुड हो। क्योंकि देखिए हम लोग को जो सबसे अच्छा लगता है पीडिया, मेडिकल सर्जिकल, ये सब ना, ओबीजी, जो आपने रेगुलर पढ़ा है, बार बार उसको रिपीट किया है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट में आपको बोरिंग फील होती होंगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो डियर ये बहुत अच्छा था, और आपके लिए भी अच्छा था डियर। आपको लाइफ में भी, प्रैक्टिकल में भी जाओगे, आपके लिए बहुत काम आएंगे ये सब क्वेश्चन जो आपने 3 पार्ट में देखा। आज थर्ड पार्ट है इसका,
तो आप जरूर तीनों पार्ट को वॉच कीजिएगा यदि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी एक्सेप्ट में पूछा है, तो WHO, यूनिसेफ, ILO, INC, तो इसमें डियर INC होगा, एक्सेप्ट में पूछा है। INC का फुल फॉर्म ही होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये वर्क किसके लिए करता है डियर? मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। मेंटेन करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड किसका? ऑफ नर्सिंग सर्विसेज का, हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ INC इज लोकेटेड एट। INC का हेड क्वार्टर कहाँ है डियर? ये चीज पूछा गया है। तो INC का हेड क्वार्टर जो आपका होगा, कहाँ होगा? मुंबई में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, जयपुर में, तो राइट आंसर न्यू दिल्ली होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ INC इज लोकेटेड एट जयपुर, कोटा, न्यू दिल्ली या मुंबई? इसका कहाँ पे है डियर? ये भी आपका जयपुर में होगा, इसका RNC का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 92 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बर्थ फ्लोरेंस नाइटिंगेल? बर्थ किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो 1820 देखिएगा डियर इटाली में, या फिर इटली, कंट्री कौन सा? जापान में 1935, ये कंट्री USA है 1825, ये ऑस्ट्रेलिया है 1840। तो कहाँ पे उसकी जन्म हुई डियर, कब हुई, कौन सी ईयर में हुई है, कब हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं, है ना? तो 92 का राइट आंसर आपका क्या होगा? और इसका डियर RNC जो यहाँ पे देखा आपने, इसका फुल फॉर्म जो होगा डियर, क्या होगा? फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा 92 में आपका ऑप्शन ये होगा, ईयर 1820 था डियर। 12 मई 1820 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी। कंट्री आपका देखिए इटली, है ना? अब हमारा कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर, जो कि मेमोरी बेस्ड, देखिए 3 ही 4 क्वेश्चन है इसमें से जो पूछा है। एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल द नर्सेस पेशेंट रेशियो इन ICU शुड बी फॉर 24 आवर्स। देखिए ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके नॉर्सेट में पूछा डियर, और इस बार भी नॉर्सेट में पूछेगा। यदि आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली पूछेगा इस बार भी डियर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 1:1, 1:3, 1:6 और 1:10। RUHS MSc नर्सिंग में पूछा गया 2017 में। तो 93 में राइट आंसर क्या होगा? तो डियर यहाँ पे देखा जाए, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो होगा, पेशेंट के साथ जो केयर दी जाएगी ICU में, तो नर्सेस पेशेंट रेशियो शुड बी 1:1 फॉर 24 आवर्स। 24 आवर के लिए 1:1 होगा डियर, देख लीजिए 1:1 ICU में डियर, एक पेशेंट एक नर्स। लेकिन यदि आपको वही चीज पूछा जाए कि आपका ईच शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में कितना होगा, यदि शिफ्ट में पूछेगा तो डियर, तो 1:3 होगा फॉर ईच शिफ्ट, 1:3, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the nurses try to make sure that the identify of the patient is not relevant, she is maintaining, not revealed, she is maintaining। देखिएगा, एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, क्या होगा डियर? 94 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसके अंदर में ऑप्शन ए आएगा, एनोनिमिटी। 95 जो आपके लिए दिया जा रहा है डियर, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब प्रोफेशनल ट्रेन कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी इंग्लिश कंप्यूटर का। यदि आप चाहते हैं डियर तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डियर देखिए सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ प्रोवाइड कर दे रही हूँ। पूरा तो डियर पैडेबल क्लास में आप लोग को सारे चीज मिलेंगे, यदि आप लोग पैडेबल क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सिलेक्शन में भी 110% मैंने फर्स्ट में ही बता रखा है डियर, एक ही चीज को बार बार बोलना भी अच्छा नहीं है। आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास में, ठीक है? तो इसका देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि दी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय एम्स जोधपुर स्टाफ नर्स एग्जाम 2018 में पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सॉक्रेट्स या फिर बेंजामिन एस ब्लूम या BF स्किनर या मैक्स वेबर। क्वेश्चन ही पूछा गया टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय, किनके द्वारा, ये पूछा गया डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डियर ज्यादा से ज्यादा। मिशन है डियर इसमें भी 10,000 की, आप लोग सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, वीडियो को वॉच करें,
किसी भी तरह का क्वेरी है डियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चाहे एमएससी नर्सिंग को लेके, पोस्ट बीएससी को लेके, बीएससी को लेके, जीएनएम को लेके, एएनएम को लेके, चाहे किसी भी तरह से प्रॉब्लम है क्वेरी डियर, आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा, मैं पूरा कोशिश करती हूँ डियर बताने की, जेन्युइन तरीके से मैं बताती हूँ डियर। और जितने भी वैकेंसियां आएगी अभी, एंट्रेंस एग्जाम का हो गया, नॉर्सेट का हो गया, या एनएचएम की वैकेंसियां जो आ रही है, वो भी कुछ कुछ अपलोड किया जा रहा है डियर वेद नर्सिंग क्लासेस पे। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए आप लोग, वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल को, ताकि उसमें कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है डियर। सीएचओ तभी बन पाएंगे आप यदि आप पोस्ट बीएससी आपने कंप्लीट किया, तभी बन पाओगे, या बीएससी कंप्लीट हुई है 20 के बाद, तभी बन पाओगे, क्योंकि उसमें सीसीएच का सर्टिफिकेट लगा हुआ रहेगा, तो आप सीएचओ डायरेक्टली बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।